नमस्ते, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली एक स्टोरी टाइम वीडियो। आई थिंक मेरे करियर में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। और आज जब मैं एक शॉर्ट्स देख रही थी मिस रत्ना पाठक शाह का, एंड उन्होंने थॉट बताई थी कि कितना प्रिविलेज कोई कोई एक्टर्स एक्ट करते हैं ऑन बोर्ड। एंड मेरे 10 साल के करियर में ऑफ कोर्स एक सेम स्टोरी गठित हुई थी या सेम स्टोरी हुई थी। एंड आई थॉट कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ही अनयूजुअल था। सो लेट्स बिगिन। एक रेगुलर फ्लाइट थी गुवाहाटी से बॉम्बे, क्योंकि उस वक्त रंगून मूवी की शूटिंग हो रही थी और वो लोग शायद नॉर्थ ईस्ट एरिया में शूट कर रहे थे। आई वॉज सीनियर इनफ टू बी द आफ्ट इंचार्ज। They boarded, obviously they boarded from the forward. They came with their teams. मेरी ड्यूटी थी कि मैं 12th रो के पैसेंजर्स को ब्रीफ करूं। अब फ्लाइट में 2 सेलिब्रिटीज थे। एक जो फर्स्ट रो में बैठे थे वो ऑलरेडी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे। जो दूसरे सेलिब्रिटी थे वो 12th रो पे बैठे थे विद द असिस्टेंट जो ओविंग एग्जिट पर बैठे हैं। सो वी नीड देयर एक्नॉलेजमेंट कि क्या वो हमें असिस्ट करेंगे in the case of emergency. We have to ask all the passengers. तो मैं वही पूछ रही थी। जब मैं उनको पूछी तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने बोला कि Yes, go ahead. He knows he's a frequent traveler. So I continued with my briefing. मैंने मेरी briefing complete कर दी। एंड ऐसा नहीं था कि पहली बार हमारी फ्लाइट में कोई फेमस ट्रैवल कर रहा था। ऐसा भी नहीं था कि लोग उनके पीछे पागल हो रहे थे। थ्रू आउट द फ्लाइट nobody, according to my knowledge, approached him. So it wasn't like that कि लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे थे तो इसलिए वो ऑलरेडी annoyed थे। Maybe he must be in a really bad mood, I don't know, whatever. मेरी ड्यूटी वहाँ ख़त्म हो गई। अब आती है टेक ऑफ के बाद की ड्यूटी। आई वॉज द सीनियर इंचार्ज, तो ये मेरे जोन में आते थे कि मैं 12th रो से हमारी सर्विस शुरू करूं, क्योंकि ही इज नोन। आई वांटेड टू गिव हिम इम्पोर्टेंस। Even though he wasn't seated on the alpha, I asked him what he would like to have. मैंने उनको बोला, Mr. This, your meal is booked and you can choose any one food item, any one beverage. What would you like to have? And by that time, I did not know that he's traveling with an assistant. और assistant के साथ भी travel कर रहे हैं, तो like if I am taking your name, would you not acknowledge? उनके नाम लेने के बाद भी वो सीधे ही देख रहे थे। उनकी जो assistant थी उन्होंने बोला, yeah, he would like to have A cup of coffee and cashew nuts. and I was like, okay, अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो कुछ खाना चाहते हो तो क्या आप डायरेक्टली उनको ऑर्डर नहीं दोगे अपने वेटर्स को, या आप तभी भी अपने असिस्टेंट को बोलोगे कि काइंडली गिव माय ऑर्डर? आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। देन असिस्टेंट ने वो पूरा पाउच फाड़ा और पाउच फाड़ने के बाद वो कैश्यू नट अच्छे से डब्बे में डाले एंड देन उनको सर्व किया। एंड दिस वाज, मैंने पहली बार देखा कि इतने सारे मिनिस्टर्स भी ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में, बड़े से बड़े, ठीक है, जो खुद फ्लाइट से उतर के अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से जा रहे होते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो शायद वो अपने स्टाफ को भी ऐसे ट्रीट करते होंगे। सो मे बी इट वॉज रियली कॉमन फॉर हिम टू बिहेव लाइक दिस। बट शॉकिंग इसलिए था क्योंकि 2 सेलिब्रिटीज थे ऑन बोर्ड। अब दोनों में से अगर दोनों ऐसे बिहेव कर रहे होते तो मुझे पता चलता, लेकिन अगर एक सेलिब्रिटी इतना ज़्यादा थका हुआ होने के बावजूद, आई कुड सी द टायर्डनेस on the other actor's face who was seated on the first row. मेरी उस वक्त की जो लीव थी, उन्हें खाना था कुछ, तो वो पीछे गई थी खाने के लिए। So I came in the forward to man the forward galley. अब क्योंकि मैं आगे खड़ी थी, I saw the actress standing there, so I did not want her to feel that the lavatory is not clean. So I decided to clean the washroom before she uses the washroom because it's just normal courtesy. And especially since she was really kind in the flight, I thought, I should go extra mile to make sure that she has a comfortable flight because she looked extremely tired. So now while she was waiting for the lavatory, क्योंकि वो already कोई use कर रहा था, मेरे पास time था मैम के साथ conversation करने का। तो मैंने मैम से पूछा, मैम यू लुक रियली टायर्ड, डू यू वांट समथिंग टू ड्रिंक और ईट? Yeah, I am extremely tired and really have to use the washroom fatafat and I'll go off to sleep.
उनकी फेस पे इतनी थकावट थी, लेकिन उन्होंने 2 मिनट भी नहीं सोचा कि मैं इसको क्यों बताऊं कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, राइट? उन्होंने वॉशरूम यूज करके वो आराम से, शी हैड अ वेरी कंफर्टेबल फ्लाइट, उन्होंने कुछ डिमांड नहीं की, शी वाज रियली 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 सोफिस्टिकेटेड ऑन द फ्लाइट। क्योंकि 2 सेलिब्रिटीज थे, दोनों बहुत फेमस, एक वेरी मिसजज्ड, एक लव्ड। बट जो सेलिब्रिटी जो मिसजज्ड था, दैट पर्सन मेड मी नेवर फॉरगेट हर। वो कॉन्वर्जेशन जो इतनी छोटी सी थी, शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी, और ये भी नहीं भूलूंगी वो कॉन्वर्जेशन जो कभी दूसरे सेलिब्रिटी के साथ कभी नहीं हुई। So I got to learn would never behave like this. Even if I have a lot of privilege, I would never like to behave like the other gentlemen. Would always want to treat others with great respect. जी यहाँ पे नहीं कहना है कौन राइट था कौन रॉन्ग था, हर किसी का अपना मूड होता है, कोई पूरे दिन में काम करके थका हुआ आ रहा होता है, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड। बट ये मेरी पर्सनल लर्निंग थी थ्रू दिस फ्लाइट। आई वांटेड टू शेयर विद यू दिस स्टोरी एंड आई होप यू लाइक्ड इट। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।